बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। लाउड स्पीकर 90 FM में आज ऋषि कृषि सीरीज के तहत किसान भाइयों के लिए एक अच्छी जानकारी है और आज के समय के हिसाब से जितना खेती में जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका बेहतर इस्तेमाल कैसे हो, तो हमने एक ऐसे जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है, आप पॉली हाउस, ग्रीन हाउस और शेड नेट हाउस, ड्रिप इरिगेशन, हाइड्रोपोनिक सिस्टम और रेन गेन सिस्टम के आप जानकार हैं और आपने श्री हरिद्वार एग्रोनॉमिक्स कंपनी आपकी खुद की है। तो किसान भाई, आप गेहूं धान की परंपरागत खेती करते हैं और रोज कहते हैं कि जो है कि भाई हमें तो घाटा ही घाटा होता है। तो आज इसीलिए हमने प्रदीप भट्ट जी को बुलाया है। प्रदीप भट्ट जी इसी गोरखपुर की मिट्टी के हैं, मूलतः आप रुस्तमपुर के निवासी हैं और आप सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हुए भी आपने कृषि के क्षेत्र में एक अच्छा काम किया है और ये इनकी कंपनी है जिससे बहुत सारा ये अभी तमाम जहाँ जहाँ से इनको ऑर्डर और ये वेस्टर्न यूपी तक और उधर दिल्ली, मेरठ, उन क्षेत्रों में भी इनका बहुत सारा काम फैला हुआ है। तो आज संयोग से आपसे मैंने सर्च कर रहा था तो उसमें पॉली हाउस के बारे में मुझे लगा कि आपके पास अच्छी जानकारी है, तो इसलिए प्रदीप भट्ट जी को हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। लाउड स्पीकर 90 FM के दर्शकों और श्रोताओं की ओर से प्रदीप भट्ट जी का स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सर, आपने मेरे को समय दिया। बेसिकली हम लोग पॉली हाउस, ग्रीन हाउस इंस्टॉलेशन कराते हैं सर, और हम किसानों को गाइड करते हैं कि कैसे प्रोडक्शन वो करना सीखें जी पॉली हाउस में और नेट हाउस में और अपनी आय को बढ़ाएं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज के डेट में क्या है कि किसानों को टाइम टू टाइम क्रॉप का सजेशन करना और क्रॉप अपने कब मार्केट में लेके आना, ये उनको बेसिक गाइडेंस जरूरत होती है। क्योंकि गेहूं धान तो ऑलरेडी फार्मर्स हमारे कर रहे हैं, मगर किस टाइम में अपने प्लांट को रेडी करें और ट्रांसप्लांट करें, आफ्टर दैट हम अपने क्रॉप को कब मार्केट में लेके आएंगे कि हमारे किसान को प्रॉफिट अच्छा अर्न हो सके, ये टाइम वेरिएशन किसान को जरूर पकड़ना पड़ेगा और कुछ यूनिक काम करेंगे तभी किसानों को प्रॉफिट अर्न होगा। तो पॉली हाउस से बेसिक आपको ये कंसेप्ट निकल के आता है कि आप आज के डेट में क्लाइमेट डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप पॉली हाउस से अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करके और ऑफ सीजन की सब्जियां अपने मार्केट में ले आ सकते हैं। आप तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जी। आप कैसे इस फील्ड में आ गए? सर, मैं लखनऊ के आसपास में रहता था, तो बाराबंकी में कुछ किसानों को मैंने देखा कुछ इनोवेटिव काम करते हुए, जैसे जरबेरा की खेती करते हैं, वो बहुत अच्छी करते हैं वो। मैं वहां पे जाके 2-3 बार विजिट किया। मेरे को लगा कि मेरे को कुछ यूनिक करना चाहिए जो किसानों के बेहतर और उनकी ग्रोथ के लिए सक्सेसफुल हो। तो हमने इस चीज को अडॉप्ट किया और किसानों को गाइड करना शुरू किया कि हाँ, कैसे नई तकनीक को यूज करके आप एडवांस खेती में जाके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं सर। जैसे पॉली हाउस किसी को ये काम करना हो तो वो कैसे स्टार्ट करे, कितनी जमीन चाहिए उसके लिए? सर देखिए, हमारी पॉली हाउस की रिकमेंड फार्मर्स की रहती है मिनिमम आधा एकड़ और मैक्सिमम 1 एकड़। ये प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी होती है। अगर वो टाइम दे रहा है तो उनका टाइम प्लस लेबर कॉस्ट प्लस आपको प्रॉफिट भी आना चाहिए मार्केट से, ROI जिसे कहते हैं। जो टाइम उन्होंने लगाया, जो प्रॉफिट उनको अर्न करना है, वो मिनिमम आधा एकड़ तो करना ही पड़ेगा, जिससे उनको प्रॉफिट अच्छा अर्न होगा। और क्रॉप भी सजेशन होना चाहिए कि जो लोकल मार्केट में इजी वे से सेल आउट हो जाए। जैसे आपने देखा होगा, रेड कैप्सिकम हो गया, ग्रीन कैप्सिकम हो गया एंड येलो कैप्सिकम हो गया। येलो एंड रेड का प्राइसिंग अच्छा मिलता है मार्केट में, एंड ग्रीन का तो लोकल मार्केट में 70 से 100 रुपए के रेंज पे पर केजी के हिसाब से रहता है। ठीक है। प्लस चेरी टमाटो में आप चले गए, खीरा हो गया। बरसात के सीजन में आप धनिया निकाल लिए तो धनिया में अच्छा प्राइसिंग निकल जाएगा किसानों को। तो ये सारे क्रॉप्स हैं जो सेलेक्टेड टाइम को पकड़ के अगर चलेंगे तो प्राइसिंग अच्छा निकलेगा। तो
कैसे, जैसे गवर्नमेंट भी इसमें सब्सिडी दे रही है? जी, 50% सब्सिडी गवर्नमेंट के माध्यम से भी मिलता है। अच्छा, जी जैसे कोई किसान आपसे कांटेक्ट करे, हाँ, अगर मेरे से कांटेक्ट करता है तो मैं उनका फाइल जो पुटअप होता है, गवर्नमेंट के माध्यम से सब्सिडी मिलती है, वो उनका प्रोसेसिंग कराते हुए उनको सब्सिडी रिलीज कराते हुए। तो ये बेसिकली तो एक पॉलीथीन का सेट बना करके इसमें ही करते हैं ना, क्या है इसका? ये 200 माइक्रोन की शीट होती है। हम्म। एक कांस्टेंट टेम्परेचर बनाना पड़ता है पौधे को, जितना टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो हम टेम्परेचर कंट्रोल करके ऑफ सीजन की सब्जियां मार्केट में ले आते हैं। तो उसमें लेबर जो होती है, यही लेबर काम या कोई ट्रेंड लेबर लगेगी? नहीं, 1 ईयर एक्सपर्टीज हमारे होते हैं जो फार्मर्स को गाइड करते हैं। एग्रोनॉमिस्ट होते हैं जो टेक्निकली गाइड करते हैं, कोई इन्फेक्शंस लग रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट्स है, तो हमारी टेक्निकल टीम है जो गाइड करेगी उनको। और फर्दर उन्हीं का स्टाफ उसी में एजुकेटेड होते जाता है और आफ्टर 1 ईयर वो एक्सपर्ट हो जाता है कि कैसे प्रोडक्शन करना है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट तो मुझे लगता है कि फॉरेन से ही आया, ये इजराइल से ही कॉन्सेप्ट आया है सर। इजराइल से। जी। अच्छा, गोरखपुर में अभी इसका बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि प्रचार प्रसार या लोग बहुत ज्यादा इसको लेके जागरूक नहीं है सर, मगर बेसिकली हमने बढ़िया चौक में 3 स्ट्रक्चर लगाए हैं। अच्छा, बढ़िया चौक में, और एक हमारा लगा हुआ है देवरिया में जी, तरकुलवा में। एक हमारा लगा हुआ है सर बस्ती में। बस्ती में हमने 2 फैन पैड स्ट्रक्चर लगाए हुए हैं, प्लस हमारे आपके बाराबंकी में लगे हुए हैं, अयोध्या में लगे हुए हैं, अम्बेडकर नगर लगे हुए हैं। तो कई फार्मर्स हैं जो लगे हुए हैं इधर बेल्ट में। तो ये जो आप सब्जियां, जैसे पपीता भी उसमें शायद कर लेते हैं, शिमला मिर्च है, हाँ जी। और खीरा है, और गोभी भी है। आप गोभी करना चाहे तो कर लिया, आपने बीन्स करना हुआ, आपने मटर कर लिया, जो भी क्रॉप्स आप करना जितनी सीजनल जो सब्जियां हैं, हाँ, वो लगभग। तो ये इसके लिए तो जमीन चाहिए ना, जमीन में। हाँ, लैंड में भी करना चाहे तो है, बाकी सॉइललेस भी करना चाहे तो वो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, और उसे हाइड्रोफोनिक सिस्टम बोलते हैं। मेरी कंपनी पूरे उत्तर प्रदेश में पहली ऐसी कंपनी है जो हाइड्रोफोनिक सिस्टम मैंने गोरखपुर में पीपीगंज में लगाया है। ये हाइड्रोफोनिक सिस्टम क्या है सर? ये एनएफटी चैनल के थ्रू प्रोडक्शन होता है और न्यूट्रिशन फिलामेंट टेक्निक होती है, जिसमें हम वाटर के थ्रू प्लांट को न्यूट्रिशंस देते हैं और हमारा प्लांट ग्रो करता है। तो यहाँ कहाँ? पीपीगंज में? पीपीगंज में जी। पीपीगंज प्रॉपर कोई गांव में? बढ़िया चौक। अच्छा, बढ़िया चौक में जी आपने किया जी। तो कोई किसान वहाँ का है जो? ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमने किया है। अच्छा, ये जो किसान सेवा केंद्र है? महायोगी किसान विज्ञान विज्ञान केंद्र। अच्छा, तो बेसिकली ये बताइए कि जैसे यहाँ के किसान अगर वो चाहें तो वो कैसे इस क्षेत्र में उतर सकते हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या तैयारियां करनी चाहिए? पहले जो वो अपने सॉइल की टेस्टिंग कराएं, ठीक है। टेस्टिंग एक रिपोर्ट मेरे को शेयर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं उनको गाइड कर दूंगा कौन सी क्रॉप उनके लिए सुटेबल रहेगी। प्लस अगर वो कैपेबल है कि अपनी फंडिंग कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो बैंक लोनिंग कर सकते हैं। कितने फंड्स की जरूरत पड़ती है? आधा एकड़ के लिए मान लें, आधे एकड़ में आप मान के चले 25 लाख रुपीस की कॉस्टिंग आती है। स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन की एंड प्लांटेशन की 1.5 से 2 लाख रुपए की कॉस्टिंग जाएगी, ठीक है। जिसमें हमारा प्रोडक्शन भी फार्मर्स का बढ़ जाता है। जैसे ओपन फील्ड में प्रोडक्शन कर रहा है 1 टन कर रहा है, तो उसमें पॉली हाउस में जाने के बाद वो अगर आधे एकड़ में कर रहा है तो 15 से 20 टन का प्रोडक्शन रहेगा। तो ये बैंक कैसे फाइनेंस कर देता है? बैंक लोनिंग करेगी। अच्छा, और मतलब रनिंग पेमेंट उसको कितना देना होगा? रनिंग डाउन पेमेंट बैंक कभी भी कोई अगर पेमेंट लोनिंग करती है तो 75% लोनिंग करती है, 25% लोनिंग नहीं करती है। 25% फार्मर्स को खुद लगाना। तो आधे एकड़ में 25 लाख रुपए की लागत करीब 22 से 25 के अप्रोक्सीमेटली आती है। और उसमें सब्सिडी आप मान के करीब 9 से 10 लाख रुपए की। 10 लाख की सब्सिडी 25 लाख में जी, तो 15 लाख लगभग बच गए। और जी किसान अपना जो है उससे वो अपना प्रोडक्शन करेगा, सेल करते जाएगा। अच्छा, मार्केट की कोई प्रॉब्लम? मार्केट में वो स्टडी आउट कर ले कि कब अपने प्रोडक्शन को मार्केट में लेके आना और कौन सी क्रॉप पे वर्कआउट करना और सेलिंग कहाँ करना। अगर जैसे गोरखपुर में हो गया आपका रेडिसन ब्लू हो गया, रामाडा हो गया, आपके कोर्टयार्ड हो गए, इन सब में भी अप्रोच करके अच्छा प्राइसिंग निकाल सकता है। येलो एंड रेड का प्राइसिंग अच्छा मिलेगा इनको फार्मर्स को, और कैप्सिकम में एंड चेरी टमाटो की भी प्राइसिंग अच्छी मिलेगी इनको। तो आपने कहीं से कोई ट्रेनिंग वगैरह इसके लिए ली? नहीं सर, मार्केट एक्सपीरियंस। तो अभी ये सारा कुछ बना रहे हैं आप? हाँ, स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना रहे हैं सर। मैं इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, मेरा नेपाल जाता है, श्रीलंका जाता है ऑलरेडी।
अच्छा। ऑलरेडी अभी मैंने 1 मंथ पहले 78 स्ट्रक्चर नेपाल दिए। तो अच्छा, इसमें टाइम टेकिंग कितना, जैसे जो सब्जियां नॉर्मल हम तैयार करते हैं जी, और उसको पॉली हाउस में तैयार करेंगे, तो उसमें कुछ टाइम फ्रेम में कुछ अंतर आएगा या वही जो नॉर्मल टाइम लगता है? नहीं सर, देखिए अगर शिमला मिर्च की बात करें तो टोटल 8 मंथ की टोटल साइकिल होती है। ठीक है, 50 डेज में फ्रूटिंग शुरू हो जाती है, 30 डेज में प्लांट आपके रेडी हो जाएंगे, सीडलिंग तैयार करनी होंगी। आपने आज तक वो देखा होगा कि फार्मर्स क्या है कि नॉर्मल सीड्स डाल दिए और सीड जर्मिनेट कर गए। हमारे पास ट्रे एंड कोकोपीट टेक्निक्स है, जिससे क्या है कि जो 45 डेज में प्लांट रेडी होते हैं वो हमारे 30 डेज में प्लांट रेडी हो जाते हैं। अच्छा। तो आपकी 15 डेज हो गए प्लस 100% जर्मिनेशन हो जाते हैं हमारे टोटल जो प्लांट जर्मिनेट होते हैं वो 100% अप्रोक्सीमेटली जर्मिनेट हो जाते हैं। तो वो बेनिफिट्स हमारे फार्मर्स को मिलती हैं और प्लांट हेल्दी भी होते हैं। तो ये सारे वर्कआउट्स हैं जिस पर अगर फार्मर थोड़ा सा वर्कआउट करेगा तो प्राइसिंग अच्छा मिल सकता है। अच्छा मिल सकता है। अच्छा, ये जो इरिगेशन आपने जो विधि बताई, वो कहते हैं कि फवारा सिस्टम से जो होता है, रेन गन सिस्टम होता है, रेन गन सिस्टम जो व्हीट एंड राइस में यूज होता है। ठीक है, बेसिकली उससे क्या है, लार्ज एरिया कवर होता है, 30 मीटर टू 25 मीटर रेडियस में रोटेट करता है और सिंचाई इजी वे से हो जाती है पौधे में। तो वो मशीन कितने में आती है? वो अगर हम पूरी सेटअप की बात करें तो 5500 से 6000 के बीच में पूरी आती है। अच्छा, उसमें भी कुछ सब्सिडी है क्या? उसमें अगर 1 हेक्टेयर में जा रहे हैं, 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर, तो उसमें कुछ आपको 80% के अप्रोक्सीमेटली सब्सिडी है। अच्छा। अच्छा, ये आपने ये जो जितनी चीजें बताई हैं, ये पॉली हाउस और ये ग्रीन हाउस, ये दोनों ग्रीन हाउस फैन पैड को ग्रीन हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, फैन एंड पैड सिस्टम थोड़ा सा ऑटोमेशन में चला जाता है। ठीक है, और टेम्परेचर कंट्रोल करता है अप टू 10 to 15 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, और नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस होता है, जिसे पॉली हाउस बोलते हैं। साइड से कर्टेन ओपन करेंगे और वेंटिलेशन पास होगा और नॉर्मल टेम्परेचर से हम कंट्रोल करेंगे अपने क्लाइमेट को। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी तो हमेशा मस्ट है वहाँ? इलेक्ट्रिसिटी ड्रिप इरिगेशन के लिए नेचुरली वेंटिलेटेड में रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर फैन पैड लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। अच्छा, तो ये ग्रीन हाउस और पॉली हाउस में लोग किसको ज्यादा? देखिए, नॉमिनल फार्मर्स के लिए तो नेचुरली वेंटिलेटेड बेटर है। अगर किसी किसान के पास इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी है या सोलर सिस्टम लगा रखा है तो उसके लिए फैन पैड बेटर है। अच्छा, ये बेटर है। यहाँ जो आपने कराया है, ये जो बढ़िया चौक में, ये जो दोनों फैन पैड हैं हमारे। अच्छा, और एक नेट हाउस है। एक नेट हाउस है। तो यहाँ गोरखपुर में अभी बहुत है किसान है, आपके जय सिंह कुशवाहा है, कुशीनगर में आप जाइए, एक्टिव किसान है और ऑलरेडी उनका नर्सरी का काम चलता है। आई थिंक देवरिया में उन्होंने अच्छा नर्सरी का काम करते हैं। तो इसके लिए किसी प्रशिक्षण की भी जरूरत है किसानों को या? सर, टेक्निकल गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि अगर फार्मर्स जा रहा है पॉली हाउस में और टेक्निकल गाइडेंस नहीं है, कोई इन्फेक्शंस लगते हैं प्लांट में, तो वो एट द स्पॉट 2 डेज में एक्सप्लोर कर जाता है प्लांट में। तो कोई ट्रेनिंग वगैरह का प्रोग्राम गवर्नमेंट की ओर से कोई चल रहा है क्या? गवर्नमेंट की ओर से तो नहीं है, मगर फार्मर जब हमारे साथ जुड़ता है तो हम उसको टेक्निकल 1 ईयर तक गाइड करते हैं। अच्छा, 1 साल तक आप गाइड करते हैं। तो और पूरा जैसे ये शुरू करना हो तो कैसे कैसे क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए? और मतलब ये जो आप काम करने जा रहे हैं किसान, इनमें और जो ट्रेडिशनल जो सब्जियां उगाते हैं तो उनमें कितना फर्क होता है प्रोडक्शन में? और प्रोडक्शन में कितना फर्क पड़ जाता है, क्वालिटी में कितना फर्क पड़ता है? इन सब चीजों के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। सर, बेसिकली प्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो अगर आप ओपन फील्ड में 1 एकड़ पे 10 टन ले रहे हैं प्रोडक्शन, तो आप पॉली हाउस में जाएंगे तो 40 टन का प्रोडक्शन आएगा 1 एकड़ में। अच्छा, डिफरेंसेस ये आ जाते हैं। क्वालिटी का भी वेरिएशन होता है। जो आप देखते होंगे लोकल मार्केट में वेजिटेबल का प्रोडक्शन होता है, वो आप मॉल्स में जाते होंगे तो फ्रेशनेस और ग्लो करती है। तो प्रोडक्शन में और भी डिफरेंसेस आ जाती है, क्वालिटी में भी डिफरेंसेस आ जाती है। प्लस हमारे फार्मर्स को बेसिक ये हो जाती है कि वो वाटर रेनफॉल से भी बचते हैं, इंसेक्ट से भी बचते हैं, क्योंकि वो सर हमारे फार्मर्स को ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में प्रोडक्शन करना होता है, तो ये सारे सिनेरियोस कम हो जाते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि जिसके पास जमीन नहीं है
और छत पे वो अगर जो मिट्टी भरवा के करवा रहा है तो उसमें हो सकता है? उसमें ग्रोइंग बैग्स में कर सकता है, मगर वो क्या है कि सर अगर हाइड्रोपोनिक्स में जा रहा है या ग्रो बैग्स में जा रहा है तो मल्टी लेयर में उनको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। मल्टी लेयर में कम एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन। एक जो किसान है आमतौर पे जैसे 1 एकड़ में अगर जो पॉली हाउस के तहत काम कर रहा है तो उसको मुनाफा कितना मिल सकता है? एवरेज ऑन अगर हम वेजिटेबल की बात करें तो 13 से 15 लाख के अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट होता है। 13 से 15 लाख। तो आपको वेस्टर्न यूपी में भी जाते होंगे आप? वेस्टर्न यूपी में भी हमारा है, आसाम, गुवाहाटी, अरुणाचल, हमारा पैन इंडिया कवर होता है। इवन अभी हमारा सूरत में भी काम स्टार्ट होने जा रहा है 3 एकड़ का नेट हाउस का, एंड बेंगलोर में भी हमारी प्लानिंग चल रही है सर। तो ये सारे जो मशीनें हैं, ये सब सारा इक्विपमेंट्स वगैरह आप कहीं से बाहर से मंगाते होंगे? हाँ सर, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चर कोई और करता है कि आप ही करते हैं? हमारी टीम है। अच्छा, आपकी टीम है। कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? हमारे साथ अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 है। अच्छा, वर्कर्स है। तो यहाँ गोरखपुर में भी कोई नहीं। आपका शोरूम है? यहाँ पे तो नॉमिनल जो रिक्वायरमेंट रहती है वो हम लोग पुटअप करते हैं। बाकी जो हमारी पश्चिमी यूपी में रिक्वायरमेंट रहती है या दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के लिए रिक्वायरमेंट रहती है वो नोएडा ऑफिस से हम लोग भेजते हैं, गोडाउन से। हमारा वहाँ एक गोडाउन है जहाँ पे हमारा मटेरियल बनता है, वहाँ से डिस्पैच होता है। अच्छा, पाली हाउस की देख रेख के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? मिनिमम 1 to 2 पर्सन रेगुलर चाहिए वहाँ पर। 1 से 2 लोग चाहिए। अच्छा, 1 एकड़। अच्छा, इसमें खाद जैसे ये फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं या? फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, वो न्यूट्रिशन वेंचुअली से हम देते हैं पौधे अच्छा। को। वो ड्रिप के थ्रू माध्यम से बूंद बूंद पौधे को पानी मिल जाता है और जिससे हमारा प्लांट ग्रो कर जाता है। आज की डेट में आप देख रहे होंगे फ्लड इरिगेशन चल रहा है, एट द स्पॉट हम फ्लो कर रहे हैं वाटर। तो फ्लड इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन में यही डिफरेंस है कि पौधे को जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही पानी मिलेगा, उतनी ही नमी की रिक्वायरमेंट है, उतनी पौधे को पानी मिलेगी और प्लांट प्रॉपर्ली ग्रोथ करेगा। हाँ, अभी एक किसान यहाँ आए थे, विजय सेन सिंह, वो प्रगतिशील किसान, तो उन्होंने कहा कि गेहूं की जैसे फसल को आप पानी में डुबोना नहीं, जितना चाहिए ड्रिप इरिगेशन की तरह ही मतलब इस्तेमाल पानी का कम से कम। ड्रिप इरिगेशन का ही सिनेरियो ये है कि नमी देना, पौधे को नमी देना, और ज्यादा पानी हो जाता है तो पौधे गिर जाते हैं। एग्जैक्टली सर, प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। तो अभी गोरखपुर में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग सब्जियों पे काम कर रहे हैं, पपीता वगैरह भी लगा रहे हैं? सर इधर कुछ फार्मर्स हैं जो स्ट्रॉबेरी भी कल्टीवेशन करते हैं महाराजगंज बेल्ट में। अच्छा, आपके वीरेन जी हैं एक हमारे जो महाराजगंज में अपना प्रोडक्शन करते हैं मल्चिंग लगा के। एंड इधर अगर देखा जाए देवरिया साइड में तो हमारे कुछ किसान हैं जो कैप्सिकम में भी वर्कआउट स्टार्ट कर दिए हैं, ऑलरेडी प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो फार्मर्स ऑलरेडी मोटिवेट हो रहे हैं। अच्छा, कृषि विभाग से भी आप लोगों का कुछ तालमेल रहता है? सर किसी भी विभाग से हमारे फार्मर्स को सब्सिडी मिलती है तो बस उनका सपोर्ट रहता है सर। सपोर्ट रहता है जी। तो ये जो पॉली हाउस की अवधारणा है, इस अवधारणा से किसानों को मतलब काफी जो उसका जो भी उनकी लागत है उससे लागत से ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। एक्जेक्टली सर, अगर वो मोटिवेट होकर इस प्रोडक्शन में आएंगे और ग्रीन वेजिटेबल पे आएंगे, विद इन 6 to 8 मंथ में हमारे फार्मर्स को प्रॉफिट अच्छा आ जाएगा। तो अभी आपने यहाँ 2-3 जगहों का बताया जी, और उस हिसाब से गोरखपुर में अभी ज्यादा जागरूकता की जरूरत है। एग्जैक्टली सर, आप पश्चिमी यूपी में किसान हमारे ऑलरेडी प्रोडक्शन कर रहे हैं, इधर भी स्टार्टिंग हो गया, ऑलरेडी किसान कर रहे हैं। एक किसान करता है तो उसके देखते देखते दूसरे किसान भी सीखते हैं और करना स्टार्ट करते हैं, तो टाइम लगता है। तो ये शीट जो ऊपर पूरा कवर करते हैं जी, तो वो आप बनाते हैं? नहीं, हम लोग पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं विद सीट को। वो स्ट्रक्चर कितने दिन में तैयार हो जाता है? सर अगर 1 एकड़ की अगर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो 30 to 45 डेज अप्रोक्सीमेटली इंस्टॉलेशन। अच्छा, मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी सर एज पर द सॉइल टेस्टिंग हम लोग पीएच वैल्यू देख के उसके बाद गाइड करते हैं। अच्छा, तो सॉइल टेस्ट तो गवर्नमेंट के माध्यम, हाँ गवर्नमेंट के माध्यम से हो जाता है। पैरामीटर्स हम फार्मर्स को बता देते हैं क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। तो मार्केटिंग की भी कोई समस्या नहीं आती? मार्केटिंग किसान खुद करेगा और प्रॉफिट अच्छा कर सकता है। अच्छा सर, कोई भी क्रॉप अगर 2 महीना पहले मार्केट में आ रहा है तो प्राइसिंग अच्छा मिलेगा और लास्ट तक रजिस्ट करेगा तब भी प्राइसिंग अच्छा मिलेगा। हाँ, आज लहसुन की स्थिति देख रहे हैं कि एग्जैक्टली सर,
400 रुपए किलो तक। हमारे फार्मर्स लहसुन भी करते हैं पॉली हाउस में, साइड में लहसुन भी लगा देते हैं और बीच में अपना शिमला मिर्च प्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, क्या आप किसानों को संदेश देना चाहेंगे? हमारा ये मोटिव है किसानों को कि आप लोग पॉली हाउसेस को अडॉप्ट करें और एज पर द क्लाइमेट जैसे बढ़ रहा है उसमें प्रोडक्शन करके आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंड है कि अगर आप पॉली हाउस में आएंगे तो प्रॉफिट अच्छा अर्न कर सकते हैं। लेकिन ईस्टर्न यूपी में जो यहाँ का वातावरण है, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है जी, जाड़ा बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो इस स्थिति में पौधों के सर्वाइवल का संकट नहीं होता? इसीलिए तो पॉली हाउस बेटर है सर हमारे किसानों के लिए। अच्छा, क्योंकि क्लाइमेट, मैंने यही बताया कि क्लाइमेट डे बाय डे इंक्रीज करते जा रहा है बहुत ज़्यादा हो और रहा है। पॉली हाउस लगाने के बाद हमारे प्लांट जो है रजिस्ट कर पाएंगे सर। तो पॉली हाउस तो लगाना सो फार बेटर है उनके लिए, किसानों के लिए। इस समय सबसे ज़्यादा काम पॉली हाउस का हमको लगता है जो फॉरेन कंट्रीज हैं, वहाँ इजराइल वगैरह में बहुत ज़्यादा है। इजराइल का तो टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी वहाँ से पूरे वर्ल्ड में मूव हुआ है सर। मूव हुआ है। जी, तो बेसिकली सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ी कॉस्टिंग तो शुरू में लगती है, लेकिन अगर जो मान लीजिए कि जो किसान पहली बार स्ट्रक्चर वगैरह लगा लिया, फिर अगले बार से हाँ, एक 1 to 1.5 ईयर में उनका प्रॉफिट मार्जिन निकल जाता है उनका अप्रोक्सीमेटली। ना वो प्रॉफिट हटा के जो भी नेक्स्ट ईयर से वो प्रॉफिट अर्न करेंगे सर। 1 ईयर उनका टाइम टेकिंग लगता है जो उन्होंने पैसा लगाया उसको निकालने में। तो आप तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, अचानक इधर कहीं आपने काम भी किया? नहीं, हमने कहीं काम नहीं किया। वही मैंने कहा, मैं लखनऊ के आसपास में रहता था और किसानों को, वहाँ के बाराबंकी किसानों को मैं देखता था कि वो जरबेरा की प्रोडक्शन करते थे और नंबर ऑफ पॉली हाउसेस बाराबंकी में और आपके सीतापुर और पश्चिमी यूपी में लगे हुए थे। तो देखते देखते मैं इस पर मोटिवेट हुआ कि मैं कुछ यूनिक करूं और किसानों को अपने गाइड कर सकूं। यहाँ भी जरबेरा का हो सकता है कि नहीं? हाँ, जरबेरा भी हो सकता है, शिमला मिर्च, येलो शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च, जो क्रॉप करना चाहे हो सकता है। ऐसा कोई बाउंडेड नहीं है कि सॉइल नहीं कैपेबल। अच्छा, कुछ मिट्टी पॉली हाउस के लिए कुछ खास तरह की मिट्टी चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी ट्रीटमेंट होती है, वो हम बता देंगे जब नीम की कली, गोबर के खाद वो पड़ते हैं और लेवलिंग होती है उसके बाद। लेकिन जमीन नीची नहीं होनी चाहिए? हाँ, लो लैंड नहीं होनी चाहिए। लो लैंड नहीं होनी चाहिए। लो लैंड। अच्छा, मशरूम की भी खेती इससे करते हैं? मशरूम की खेती सर पॉली हाउसेस में नहीं करते हैं, वो अपना कोकोपीट में, अपना ग्रो बैग में जनरेट करके करते हैं। अच्छा, तो ये सारी जानकारी आपने जो दी है, कुछ और कोई अतिरिक्त जानकारी बच रही हो जो किसानों के लिए? नहीं, हमारा ये मोटिव है कि सर डे बाय डे क्लाइमेट बढ़ रहा है और किसानों को जल्द से जल्द इसको अडॉप्ट करेंगे तो उनके प्लांट्स हेल्दी रहेंगे और प्रोडक्शन वो अच्छा पा सकेंगे और प्रॉफिट अच्छा मार्केट से निकाल सकेंगे। जो वेजिटेबल बाहर से आ रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में या नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, वो हमारे किसान खुद यहाँ प्रोडक्शन करके लोकल मार्केट में सेल करके अच्छा प्राइस निकालेंगे। किसान भाइयों, आपको इतनी अच्छी जानकारी, चूंकि हम लोग थोड़ा सा अगर जो कुछ नया करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ आपको भी मिलेगा, समाज को भी मिलेगा। तो ये जो पॉली हाउस का कॉन्सेप्ट है, निश्चित रूप से एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और वेस्टर्न यूपी के किसान ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को कर रहे हैं। आप भी गोरखपुर में जिन लोगों ने इस काम को किया है, आप बता रहे हैं कि जो पीपीगंज में गोरखनाथ जो इनका कृषि का केंद्र है, वहाँ भी आपने इस काम को, आपने वहाँ सप्लाई स्ट्रक्चर वगैरह दिया है और वहाँ के भी आप गाइड कर रहे हैं। गोरखपुर में और 2-3 जगह आपने बताया है। तो आप भी जो है इस नई जो टेक्निक है, चूँकि मौसम के भरोसे खेती कब तक करेंगे, वो कहते हैं कि ये वो पुरानी अवधारणा की का वर्षा जब कृषि सुखानी, तो अब उससे थोड़ा सा ऊपर उठने की जरूरत है। क्योंकि यदि हम समय के साथ अपने को नहीं बदलेंगे, आज इजराइल जैसा देश इतना आगे क्यों है कि उसने इस कॉन्सेप्ट को बहुत पहले अपना लिया था। तो आज जो बातचीत हमारी हो रही है और जो आपने अभी प्रदीप भट्ट जी ने आपको जानकारी दी है, मुझे लगता है कि इससे किसान भाइयों को काफ़ी फायदा होगा और जो कुछ किसान इसमें आगे बढ़ेंगे वो
जरूर इसमें इनको काफ़ी जो है फ़ायदा होगा और दूसरों के लिए भी नज़ीर बन सकेंगे। तो प्रदीप जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो? श्री हरिद्वार एग्रोनॉमिक्स हमारी कंपनी का नाम है। अच्छा अच्छा। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9532588823। जी जी। आप जब भी कॉल करेंगे हम आपके लिए अवेलेबल हैं, किसानों के लिए, और जिस तरह की भी हेल्प चाहिए हो वो जी। मेरे माध्यम से मिलेगा। तो आप किसान भाई, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं और इनसे बात कर सकते हैं। और जमीन तो हमारे पास पूर्वांचल में बहुत है, लेकिन जिस तरह से उसका इस्तेमाल होना चाहिए, जितना हमको प्रोडक्शन लेना चाहिए वो हम नहीं ले पाते हैं। कभी हम प्रकृति को पर दोषारोपण करते हैं, कभी सरकार पर दोषारोपण करते हैं, लेकिन अब वो समय नहीं है। अब समय ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कृषि को, आप पारंपरिक खेती से ऊपर उठ करके अपनी खेती को लाभदायी बना सकते हैं। तो प्रदीप जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने किसानों के लिए जो जानकारी दी उसके लिए हम आपका आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सर। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।